नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, HSBC आप सभी ने अच्छे से इनका नाम सुना होगा, फॉरेन ब्रोकरेज फर्म। HSBC की बात करें तो ये बड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं भारत के ऊपर। अब एक सिचुएशन भी बन रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ही बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज ही बाजार पे बुलिश हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई उन्हें माल बेचना है, इसलिए पॉजिटिव अपडेट दे रहे हैं ताकि हम जैसे लोग खरीदें और वो बेच पाएं। वो इतना बेचेंगे कि हम खरीद नहीं पाएंगे, उन्हें ब्लॉक डील करनी पड़ती है। तो उसके लिए प्राइस या तो वहीं का वहीं होना चाहिए, कंपनी में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक्चुअली में, तभी कोई बायर आएगा। और हम और आप जो ज़्यादातर रिटेल निवेशक शेयर्स को खरीदता है ना, एक्चुअली में वो FIIs देखते तक नहीं है, क्योंकि FIIs को चाहिए दमदार क्वालिटी या फिर बड़ी दिग्गज कंपनी, और वो स्टॉक्स जल्दी से गिरते नहीं हैं, और अगर गिरते भी तो उनमें पोटेंशियल होता है कवर करने का बहुत तेजी से। हर व्यक्ति का बेचने के पीछे एक पर्पस होता है, या तो उसे प्रॉफिट बुक करना है, या उसे उस कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, या उसे उस कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। FIIs मुझे लगता है ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें उस चीज से कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो चले जाएंगे, उन्हें प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता। हमारा आपका क्या रहता है, इनफैक्ट मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का क्या रहता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने, एग्जांपल देता हूं, अगर आपने SBI का शेयर 1,000 रुपए पे लिया हुआ है और अगर शेयर 900 आ गया, यानी 10% का लॉस है, तो सामने आपको अगर एक्सिस बैंक 15% गेन्स के लिए दुनिया बोलती भी रहेगी ना, आप नहीं खरीदोगे। आप कहोगे एक बार SBI मेरा 1,000 आ जाए फिर मैं वो खरीद लूंगा। ये साइकोलॉजी होती है, पता नहीं क्या है ये, मतलब जिस शेयर में लॉस हो गया उसी से कमाना है, दूसरा फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिसमें वो 15% दे रहा है वो 10% लॉस में ना, उसी में बैठे रहेंगे। तो ये चीज होती है बहुत सारे इन्वेस्टर में, लेकिन FIIs मुझे नहीं लगता ये फॉलो करते हैं। उन्हें लग रहा है यहाँ अपॉर्चुनिटी निकालो धड़ाम, आप ज्यादा मत करने लगना कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी तो यहाँ ये बेच दूंगा। ज्यादा सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं है। वो क्या करता है, आपको प्राइस मैनिपुलेशन करवाने लगता है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, कभी वो अट्रैक्ट। 3-6 महीने के नजरिए से अगर आपको लग रहा है वो ज्यादा बेटर कर सकता है तो आप शिफ्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर समय दो कंपनी को। अब HSBC क्या कह रहा है, मैं वापस से टॉपिक पे आगे बताता हूं। HSBC ने पहले तो इंडियन इक्विटीज को करा है अपग्रेड, न्यूट्रल से ओवरवेट। दूसरी बात, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस बताए हैं, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पोटेंशियल वर्सेस रीजनल पीयर्स। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने कहा है, और इसी के चलते इन्होंने क्या कहा है, HSBC का टारगेट है सेंसेक्स पे 94,000 का 2026 के अंत तक, यानी यहां से समय है काफी जो कि लगभग 13 से 15% की अपसाइड दिखाता है करंट लेवल से। देयर अर्लियर 2025 टारगेट वॉज मोर कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एट सम पॉइंट HSBC had pegged 2025 Sensex at 85,130 and also sees potential to revise that upward given improving fundamentals। तो 2025 के लिए उनका जो टारगेट था वो अचीव हुआ, बट वो काफी कंजर्वेटिव थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कुछ अच्छा लगेगा, फंडामेंटल सुधरेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा टारगेट, पर उन्होंने नहीं बढ़ाया। अब इन्होंने अगले साल के लिए 94,000 का टारगेट जरूर दिया है। वहीं दूसरी तरफ HSBC ने 2025 में सेंसेक्स को 82,240 का टारगेट भी दिया था और न्यूट्रल का स्टांस बरकरार रखा था। तो अगर ये कहे कोई कि भाई 94,000 जाता दिखता है उन्हें, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बेच रहे हैं और हमें झूठे वादे दिखा रहे हैं, तो फिर उन्होंने 2025 के लिए छोटे टारगेट क्यों दिए? बेचना होता तो पहले भी तो बेच सकते थे, कौन सा एक साल में पैसा बन गया। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है कि HSBC की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब ये क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन रीसेट, रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस, यानी वैल्यूएशन हो गए अंडर कंट्रोल, और अब रिलेटिवली जो दुनिया भर के बाजार भाग चुके हैं उसके मुकाबले हमारा बाजार थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है उन्हें। आफ्टर रिसेंट करेक्शन, वैल्यूएशंस फॉर इंडियन इक्विटीज लुक मोर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू पीयर इन एशिया। तो ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ जो पैसा गया है, पॉसिबल है कि वो वापस भारत में आना शुरू हो, क्योंकि अब इन्हें हम अच्छे लग रहे हैं हमारे एशियन पीयर्स से। The expensive tag is tempered by India's high return on equity, growth potential and domestic demand base। जो महंगे वैल्यूएशन हमारे हो गए थे ना निफ्टी के 24-25 के, वो इसलिए हुए थे क्योंकि ग्रोथ तो एक्सेप्शनल हो रही थी, तो बाजार ने कहा ले भाई फिर वैल्यूएशन भी ऊपर, फिर ग्रोथ अचानक से रुक गई तो वैल्यूएशन तोड़ दी बाजार ने, तो वो दिक्कत हुई। अब मैक्रो एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्फ्लेशन हैज बीन फॉलिंग, हेल्पिंग इंक्रीज कंज्यूमर रियल परचेजिंग पावर, especially in rural informal sectors.
तो ये सब कुछ पॉजिटिव ही देख रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है भाई साहब, रेट कट हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है धीरे धीरे, रूरल एरिया में ज़्यादा दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। HSBC sees scope for capital inflow returning which would support upward momentum। तो ये डिटेल्स हैं। वहीं अगर इनकी बात करें तो HSBC प्रेफर लार्ज कैप्स, मोर डिफेंसिव नेम्स ओवर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स इन दिस इन्वायरमेंट बिकॉज दे आर बेटर एबल टू नेविगेट वॉलेटिलिटी। ये कह रहे हैं कि इस समय लार्ज कैप पे फोकस करो स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, झेल पाएंगे। They favor sectors with domestic consumption orientations, financial, industrial and healthcare, and are cautious in sector with high policy tariff sensitive। तो इन्होंने कहा कि भैया जो देश से रिलेटेड कंपनियां उन पे फोकस करो, जो विदेश से रिलेटेड है स्पेशली यूएस से, उन्हें अवॉइड भी कर सकते हो या कम उन पे ध्यान दो, जैसे कि आईटी या फार्मा। तो ये इनका मानना है। HSBC has also identified as a set of 11 favored stocks, names like Marico, ICICI Lombard, भारत फॉर्ज एक्सेट्रा। ये इनके कुछ 11 शेयर जो इन्हें पसंद आते हुए दिख रहे हैं। तो ये डिटेल रिपोर्ट थी दोस्तों HSBC की तरफ से, जो कि 94,000 का सेंसेक्स पे टारगेट दे रहे हैं, जो कि सेंसेक्स को 23 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करवाएगा आने वाले समय में, जो कि ठीक ठीक लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।